हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे हो गए। इसके पिछली क्लास में हमने कंसंट्रेशन के बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे। हमने मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, इन सब के बारे में अच्छे से बात कर ली थी। इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली थी। तो आज का लेक्चर जो है, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा है, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, या इसे शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों पीपीएम। अब पीपीएम का यूज कहां होता है, पीपीएम का यूज कहां होता है? तो इसको यूज जब करते हैं जब जो सॉल्यूट है बेटा वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में है। बहुत ही ट्रेस मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, लिख देता हूं बहुत ही कम अमाउंट में है। तो अब हम तब उस समय हम पीपीएम का यूज करते हैं जब सॉल्यूट बहुत कम है इन कंपेयर टू सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ठीक है। अब आपने भी ऐसे एग्जांपल बहुत सारे सुने होंगे। जो दिल्ली में पॉल्यूशन होता है कि पॉल्यूशन 100 पीपीएम है ना। SO2 का पॉल्यूशन इतना पीपीएम है। बड़े बड़े शहरों में जो जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होती हैं, जैसे कानपुर हो गया है ना, लखनऊ हो गया, और बड़े बड़े शहर बॉम्बे हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद, तो वहाँ सब में एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो वहाँ पे जो पॉल्यूशन नापते हैं एयर का, वो पीपीएम में नापते हैं। पीपीएम में उसको हम मेजर करते हैं। तो आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा। तो पीपीएम का मतलब समझो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 10⁶ पार्ट के सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, या कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या और लिख सकते हैं क्या बेटा, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट कर सकते हैं कि 10⁶ में 6 पार्ट सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का पार्ट प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं हम क्या, पीपीएम। तो इसके पीपीएम के भी वेट बाय वेट में फाइंड कर सकते हैं पीपीएम को। तो ये क्या होगा, W सॉल्यूट अपान कैपिटल W, दो कैपिटल W सॉल्यूशन इंटू 10⁶। देखो परसेंटेज वेट बाय वेट में क्या था, यहाँ पे क्या था 100 था, तो वहाँ पे क्या 100 में फाइंड कर रहे थे, 100 ml में फाइंड कर रहे थे, 100 ग्राम में फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा, 10⁶ में कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 10⁶ से कर दिया। ऐसे पीपीएम V बाई वी फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये V सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है अपान V, इसको इस्तेमाल कर दो, V सॉल्यूशन इंटू 10⁶ या मिलियन। ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि सर पीपीएम का यूज कब करते हैं, जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम हो, ट्रेस अमाउंट में हो। अब एक दो एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं इसको कि और अच्छे समझ में कैसे आता है। जैसे आपने कभी सुना होगा न्यूज़ में एयर पॉल्यूशन के बारे में, है ना। एयर पॉल्यूशन आपने कई बार सुना होगा। मान लो आपसे कहा कि 100 ppm SO2 इन एयर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 100 ml SO2 गैस प्रेजेंट इन 10⁶ ml ऑफ एयर। मेरी बात समझ में आ रही? देखो एयर की वॉल्यूम कितना, 10⁶ से कितना परसेंट है, 100 ml। ठीक है। तो इसके कंपेयर में बेटा ये बहुत कम है, आप देख ही रहे हो। ऐसे एग्जांपल और ले सकता हूं मैं, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, ये वाटर पॉल्यूशन का हो गया। अब आप जानते होंगे कि वाटर में हार्डनेस होती है, जैसे कि जो हैंडपंप का पानी होता है या नदी का पानी होता है ना, वो प्योर नहीं होता, तो उसमें किसी ना किसी चीज़ की क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। तो मैं मान लेता हूं कि 1 kg या 1000 ग्राम H2O कंटेन 2 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, मेनली इसकी क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है।
इसका मतलब देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स या सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है या सॉल्यूशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, उससे कंपेयर में क्या ये बहुत कम है। तो आप क्या कहोगे कि 100 ग्राम 1000 ग्राम में कितना है, 2 मिलीग्राम, ठीक है। तो 100 में कितना हो गया, 100 में हो गया आपका ये 2 × 10⁻³ तो मिलीग्राम में क्या कर दिया मैंने, ग्राम में। तो 100 में कितना हो गया ये, इसमें इतना, तो 100 में कितना हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अब देखो 100 में 1000 में निकालो, 1000 में कितना है बेटा, इतना है। तो 1 में कितना हो जाएगा, 100 छोड़ो, 100 की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। 1 में कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻³ ग्राम। तो 10⁻6 में कितना हो जाएगा, 10⁻6 में हो जाएगा 2 × 10⁻³ × 10⁻6। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना आ गया, ये गया, कितना आ गया, 2 ppm। तो आप देखो 2 मिलीग्राम बोलना सही है कि 2 ppm बोलना सही है। तो जनरली हम क्या समझ सकते हैं, इससे हमसे किसी ने कह दिया कि इस वाटर में 2 ppm की इम्प्योरिटी है। कोई बोला क्या, इस वाटर में 2 ppm की कैल्शियम कार्बोनेट की इम्प्योरिटी है। तो हमारे दिमाग में फट से आना चाहिए क्या, कि इसका मतलब 10⁻6 पार्ट वाटर में 2 ppm किसकी इम्प्योरिटी है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इसको बस कन्वीनियंस के लिए, थोड़ा सा सुविधाजनक लगे बोलने के लिए, इसलिए इसको यूज किया जाता है। थोड़ा और समझ लो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी हाइट कितनी है, तो क्या बताओगे, सेंटीमीटर में बताओगे, या हो सकता है फीट में बता दो। थोड़े कहोगे कि मेरी हाइट 0.001 किलोमीटर है, ऐसा बोलोगे क्या, ऐसे नहीं बोलो, क्योंकि आपको बोलना थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि यार किलोमीटर में होगी मेरी हाइट। तुमसे मैं पूछूं कि यहाँ से और तुम्हारे घर का डिस्टेंस कितना, कहोगे किलोमीटर में सर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये थोड़े कहोगे सेंटीमीटर में है। तो जहाँ पे जो वैल्यू हमें कन्वीनियंट लगती है उसको वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम है इन कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, तुम क्या यूज करेंगे बेटा, ppm। मेरी बात क्लियर है। तो यहाँ तक बात, ये सारे कंसंट्रेशन टर्म क्या हो गए बेटा, खत्म हो चुके हैं। अब थोड़ी सी और बात आगे बढ़ाते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ और पूछ लेता है कभी कभी, क्या देखना जरा। कभी कभी आपसे पूछ लेता है वो कि कौन कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। तो देखो जहां पे भी वैल्यूम नहीं आएगा वहां टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहला तो क्या था, वेट बाई वेट परसेंटेज का। सेकंड क्या था बेटा, सेकंड था मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में कहीं भी वेट नहीं आता है, सॉरी वैल्यूम नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मोलैलिटी, और देख लो मोलैलिटी भी था, मोलैलिटी, इसमें भी क्या था, वैल्यूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये सब क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं, इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो यूनिटलेस कौन कौन से, इसमें कोई यूनिट नहीं है इसकी। तो परसेंटेज W/W की कोई यूनिट नहीं है, परसेंटेज V/V की कोई यूनिट नहीं है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट, क्योंकि ऊपर भी V नीचे भी V, ऊपर भी W नीचे भी W, ऐसे मोल फ्रैक्शन की भी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों, ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल। अरे बोलो भाई, क्लियर। तो ये सब कई बार आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। फिर एक आती है कि भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहले लिखता हूँ मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखो ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करती है उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मास है, मास क्या होता है, मैटर पे डिपेंड करता है, कितना अमाउंट है कितना नहीं, इसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम है आपका, कैसी प्रॉपर्टी